जय हिंद। तो 10 क्लास का ये क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक ना। तो इसमें क्या है कि इस प्रश्न में कि दो वस्तु को मतलब कि खरीदा जा रहा है, एक साइकिल है और एक बाइक है। ठीक ना। और इसको दो बार खरीदा जा रहा है। एक बार मान लीजिए कि पहली बार कोई आदमी गया तो 2 साइकिल और 5 बाइक खरीदा है, मतलब 2 साइकिल और 5 बाइक एक साथ खरीदे हैं। और उसका दाम जो है ना, दोनों के मिला के आपको 850 रुपया हुआ। मान लीजिए साइकिल और बाइक एक ही साथ खरीदे, दोनों का दाम 850 रुपया हुआ। फिर से अगले दिन जब गए हैं तो 3 साइकिल और 4 बाइक खरीदे तो उसका दाम हो गया 750 रुपया। तो कहने का मतलब है कि आप एक साथ ले रहे थे दोनों सामान को, और बाद में सोचे कि एक एक का क्या कितना प्राइस होगा, जैसे कि एक साइकिल होगी और एक बाइक, ये दोनों का दाम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ठीक ना। तो इस तरह दाम निकालने वाले जो क्वेश्चन जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 10 क्लास का है, इसमें मतलब कि आता है। और ये प्रश्न जो है एग्जाम में आपको 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो जब सोल्व करेंगे ना तो पहले मान लेंगे, ठीक ना, कि एक साइकिल का दाम और एक बाइक का दाम। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि एक साइकिल का दाम एक्स रुपया है, तथा एक बाइक का दाम वाई रुपया है। ठीक ना। हम लोग ये सपोज कर लिए कि एक साइकिल का दाम जो है ना 100 रुपया है और एक बाइक का दाम वाई रुपया है। ठीक ना। ये जब भी आपको रहेगा प्रश्न में कोई भी सामान रहेगा तो आपको ये मान लेना है। उसके बाद प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार आप प्रश्न पढ़ेंगे क्या क्या बोला है। देखिए, 2 साइकिल और 5 बाइक। मान लीजिए कि आप कोई भी बस 2 कलम खरीदते हैं, 2 कलम मान लीजिए कि खरीद रहे हैं, 2 कलम, और एक कलम का दाम, जैसे 2 कलम लेना है और एक कलम का दाम मान लीजिए कि 5 रुपया है, तो आपको कितना देना पड़ेगा? तो 2 5 मतलब कै रुपया देना पड़ेगा। तो 2 और 5 को आपस में क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो सेम उसी तरह हम लोग को 2 साइकिल खरीदे हैं, तो एक साइकिल का दाम तो 100 रुपया माने हैं। तो ये दाम जितना है या जितना लेना है, मतलब x को 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी 2x हो जाएगा। और का मतलब होता है जोड़, तो जोड़ दे देंगे। आप 5 बाइक लिए हैं और एक बाइक का दाम y रुपया है, तो 5 को y से गुना करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। और सुनिए, 2 बाइक और 2 साइकिल और 5 बाइक ये दोनों खरीदे तो साथ में कितना पैसा देना पड़ा है, 850 रुपया। तो टोटल 850 रुपया हो गया। और इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण। फिर अगेन दूसरा जो है, देखिए, जहाँ तक पैसा दे दिया जाता है सामान लेने के बाद पहली बार, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसके बाद दूसरी बार जो है 3 साइकिल लिया है, मान लीजिए अगले बार फिर कभी गए तो मार्केट से 3 साइकिल ले रहे हैं, तो 3x और 4 गो बाइक ले रहे हैं, तो प्लस में क्या हो जाएगा 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 750। ये हो गया आपका सेकेंड समीकरण। समझे? तो बतलाइए। था यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब जाके जब आपको समीकरण आ जाता है उसके बाद तो एकदम सिंपल है। आप किसी भी समीकरण को, या तो जब समीकरण आपके पास आ जाता है तो उसको विधि हल करने का विधि आपके पास तीन है, विलोपन विधि या फिर वज्र गुणन विधि या फिर प्रतिस्थापना विधि। तो वज्र गुणन विधि से हल कीजिएगा, किसी से हल कीजिए, आंसर सेम आएगा। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट सेकेंड हो गया। अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो विलोपन में क्या होता है, x से x कटता है या फिर y कटता है, मगर कटने का स्थिति एक ही है कि बराबर होना चाहिए। जैसे ये 2x है तो इसको भी 2x होना चाहिए, 3x है तो इसको भी 3x होना है, तो बराबर है नहीं। या फिर 5y तो इसको 5y, 4y तो इसको 4y होना है, तो इक्वल नहीं चल रहा है, तो इक्वल कर लेना है। ठीक ना। ये जो 3 जो है ना, ये x वाला, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, और ये जो 2 जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी लिखेंगे कि फर्स्ट समीकरण को, माने फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसको 3 से गुना करेंगे। तो फर्स्ट समीकरण को 3 से तथा सेकेंड समीकरण जो है इसको 2 से, माने ये फर्स्ट इक्वेशन है इसको, तो इसको 3 से, और ये जो सेकेंड इक्वेशन इसको
2 से गुना करने पर, गुना करने पर तथा घटाने पर, ठीक ना, गुना करवाइए। तो इस 3 से इस सारे को गुना करवा देना है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6x, फिर 3 से इसको गुना करेंगे तो 5 3 15y, और फिर 3 से ये 850 को गुना करेंगे। देखिए ये 850 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 5 3 15, 8 3 24 है, 1 25 है, इतना 25 50। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2550। नेक्स्ट जो है ये 2 से ही सब मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से इसमें करेंगे तो 3 दूना 6, 4 दूना 8y, और बतलाइए 750 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 5 दूना 10 के 0 हाथ से 14 1 15, बताइए है 1500, तो 1500। तो इस तरह आपका ये यहाँ पे समीकरण बन गया है। और डायरेक्ट हमको बहुत जगह इसको थर्ड और फोर्थ समीकरण मान लेता है, मानिए चाहे नहीं मानिए, हम लोग इसमें डायरेक्ट लिख दिए घटाने पर चाहे जोड़ने पर। अब देखिए 6 बराबर हो गया, मगर एक चीज़ है दोनों प्लस में है तो एगो के करेंगे माइनस, तो सारे को चेंज कर देना पड़ेगा। ये भी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 6x कैंसिल हो गया, अब आपके पास माइनस के 8 बच रहा है, ठीक ना। तो बतलाइए 8 इसको मिल जाएगा तो कितना होगा 7, तो 7 माइनस का 7 नहीं होगा, प्लस का ही 15 है ना, तो 7y हो जाएगा। और मतलब 1500 इसमें से कैंसिल हो रहा है, माने 2550 जो है इसमें से 1500 कैंसिल कर रहे हैं, तो 0501 1050। अब बतलाइए y बराबर 1050 और बटा में हो जाएगा 7। 7 से कितना बार में कट रहा है 170 बार। 7 एकम 7, ये 3, फिर ऊपर से हो जाएगा कितना 5, तो 7 पंचे 35, कैंसिल हो गया, 0 उतरा तो 0 डाल दिए, तो बतलाइए 150 बार में कट रहा है। तो y बराबर कितना हो गया 150, मतलब कि 150। अब देखिए जो चीज़ हम माने होंगे y का दाम, यहाँ पे क्या माने थे, मतलब बाइक का दाम y रुपया, यानी बाइक का दाम जो है ना 150 रुपया निकल चुका है। अब जो नेक्स्ट जो दाम निकालना है हम लोगों को, अब बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे जो y का मान जो है ना, ये फर्स्ट चाहे सेकेंड समीकरण में रख देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे y का मान फर्स्ट समीकरण में रखने पर, तो बतलाइए फर्स्ट समीकरण जो है आपका ये है, ठीक ना। तो 2x प्लस में 5y इक्वल टू 850, इसमें y का मान रख दीजिए। तो 2x प्लस में 5 इंटू वाई का मान है 150 और ये 850 हो जाएगा। तो 2x बराबर ये 850, और सुनिए 150 और 5 यानी 15 बचे 15, 150 है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 0 50 25 के 5 2 हो जाएगा, 5 एकम 5 2 750, और 750 इस तरफ आएगा तो माइनस के 750। तो 2x बराबर ये 850 में से 750 कैंसिल हो रहा है, तो 2 हो जाएगा 100 हो जाएगा, और x बराबर इस 100 बटा में 2, तो ये कट रहा है, ठीक ना। यहाँ पे समझिए ये 2 से ही कट गया कितना बार में, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग वीडियो आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे कि x बराबर 2 से 100 जो है ना 50 बार में कट गया, यानी 50 रुपया, मतलब ये आया है इतना। हाँ, तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि अतः एक साइकिल, यहाँ पे लिखेंगे अतः एक साइकिल का दाम, एक साइकिल का दाम कितना हो जाएगा 50 रुपया, तथा एक बाइक का दाम 150 रुपया। बस यही चीज़ लिख दीजिए, इतना लिख दीजिएगा, आंसर आपका 2 अंक में ही प्रश्न पूछा जाता है आप लोग के लिए, 2 अंक एकदम फिक्स हो जाएगा कभी भी अगर एग्जाम में आता है। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एकदम बनता ऐसी है, x y मानिए और गुना कीजिए बन जाता है, तो आप लोग इसको समझिए।